ने समाज के लिए क्या नहीं करो, फौज तक भी खूनदान कर रहे हो से। जब आर्मी ने बचा दी तो और बत्ती संत जी करेगो के या बताओ। और फिर संत जी के साथ ही ऐसा अन्याय हो रहे से, जहाँ भी मरिया खिरिया मकान ढहेगा या गरीब कितना भी मर रहा सी, भूखा मर रहा सी, उनके लिए भोजन पूछा रहे से, कपड़ा नहीं सी कपड़ा पूछा रहे से। और संत जी भलाई नहीं कर रहे तो ये कौन कर रहे हो? और भी संत घना सी। अरे तो सारा कुछ यही है, हम तो बस पूछो ना। और हमारा तो सारा कुछ ही यही है, हम तो जब तक जिएंगे ना तो पिता के आस पे बैठेंगे, हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ पिताजी भी है। जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर, उसके बारे में मानना क्या है? वो तो सब झूठ है, सब झूठ है। कोई भी कुछ भी हमारे गुरुजी, हमने 26 सालों में मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। हमने तो जो कुछ सीखा है गुरु से अच्छी अच्छी बातें सीखी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आज फरलो पे आए हैं तो मेरे बिहाफ पे तो मैं यही कहूँगी कि उनको अपने सत्संग लगाने चाहिए। समाज में आज जो इतनी बुराइयां फैली पड़ी हैं, हर एक शहर में नशा इतना ज़्यादा फैल चुका है कि टीनेज भी उससे आज बच नहीं रहा। उनको यही कहूँगी प्लीज़ गुरुजी के बारे कुछ ऐसा नहीं कभी भी बोलना, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा ही दुनिया के बारे में सदा ही सही काम ही किए हैं दुनिया के लिए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं हम लगातार जनता की आवाज़। जानते हैं जनता का कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा महसूस ये लोग कर रहे हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बाहर आने के बाद। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी, कितने समय से जानते हो आप डेरा सच्चा सौदा? डेरा सच्चा सौदा 18 साल थे। 18 सालों से जानते हो। आपकी पूरी परिवार आता है यहाँ पर? हाँ। कैसा महसूस करते हो यहाँ पर आकर? हाँ, यहाँ पर आकर बहुत अच्छा। मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा अभी जो बाहर आए हैं कुछ दिन पहले, कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग? बहुत अच्छा, बहुत खुशी। और हम तो ऐसे मुर जा रहा था कि जैसे कि फूल को पानी नहीं मिले। और हमारा गुरु आने के बाद हमारे सब कुछ खुल गए भीतर पे। और हम चाहते हैं कि हमारे गुरु के साथ ये अन्याय फिर नहीं भय, और नहीं सरकार ने न्याय करना चाहिए। 20 साल पहले के ये कौन सा केस से, कौन सा न्याय से हो? जय बखत जब गुरुजी के ऊपर ये लमगाला था चिट्ठी का या उन्हें कोई थो वो मारण का, जब भी उन लेट जा की तो मेडिकल करना थो। और जय बखत आदमी के ऊपर जैने मार करी थी उनको पूरा वो नक्शो लेना था। ये कौन सा न्याय से 20 साल बाद में गुरुजी ने फिर पकड़े गए उसे? या सरकार तो हम पूरी बात कर रहा सा आकि न्याय करो, न्याय की मांग की जाए। हाँ, न्याय की मांग से बिल्कुल न्याय करो। जो अन्याय से बिल्कुल संत के साथ कोई न्याय नहीं। संत जी आए हैं तो समाज के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? समाज के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल। समाज ने एकदम जैसे कि सीता थी वैसी तो औरत बन जाएंगी, जैसे राम भगवान थे वैसे ये सब भाई बन जाएंगा। संत जी ऐसा काम कर रहे हो। कैसे, क्या किया है संत जी ने? संत जी ने ऐसा कराया कि हम जो भी गंदी आदतें थी वो हमारी सब छूट गई, और हम बिल्कुल अपने गुरु ने भगवान की समान मान रहे सा। और सब अपना तो बड़ा सी उनने भी हम अपना भगवान की समान मान रहे सा। हमने ऐसी आदत सिखा दी, हम अपना सासू ससुरा, अपना माता पिता, अपना तो जो भी बड़ा समाज में सी उनकी सबकी इज्जत करा सा। सब जीवा के ऊपर दया करा सा। कोई भी जीव हो कहीं के ऊपर अन्याय नहीं करा, नहीं अन्याय देख सका। हमने संत जी ने सिखायो सी सब कुछ। धर्म पुण्य करनो जो भी करनो से समाज में वो सब संत ते सीखियो से हमने। और हम नहीं चाहा कि संत के साथ आगे और अन्याय हुए। ये सरकार तो हम मांग कर रहा कि जो भी हो अगर या से तो बिल्कुल गलत बात संत के साथ यो अन्याय करो गए से ठाटते यो सब ये हट जाना चाहिए। जो भी केस लगा रखे सी झूठा चाहिए, कोई सच्चाई नहीं है इनमें। एक गऊ का गार लगानो ये अच्छी बात नहीं। 4-4.5 सालों से वो नहीं है। हाँ। इतने समय में क्या प्रभाव पड़ा है समाज? प्रभाव समाज पर घणो ही पड़ रही से। सारी गलत होती जा रही से सही केस से। और सरकार में तो कितना भी जाए के देख ले, हम कितना भी एक माड़ा सा लोन खातर चलिया जा उठे, पहली मारा तो गलत बात बोलेंगा, फिर वो मारो काम करेंगा। कौन सी सरकार सच्ची रह रही है यह बताओ? हमने हमारे साथ जो अन्याय हो से सरकार में जहाँ से जो काम करने खातर जी उठे हमारे साथ अन्याय हो से। क्या किया है संत जी ने? संत जी ने समाज के लिए क्या नहीं करो, फौज तक भी खूनदान कर रहे हो से। जब आर्मी ने बचा दी तो और बत्ती संत जी करेगो के या बताओ। और फिर संत जी के साथ ही ऐसा अन्याय हो रहे से, जहाँ भी मरिया खिरिया मकान ढहेगा या गरीब कितना भी मर रहा सी, भूखा मर रहा सी, उनके लिए भोजन पूछा रहे से, कपड़ा नहीं सी कपड़ा पूछा रहे से। और संत जी भलाई नहीं कर रहे तो ये कौन कर रहे हो? और भी संत घना सी संसार में, लेकिन संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी जैसो संत से तुम्हारे सामने ले के दिखाओ। इतना न्याय करो से कोई हद से ज़्यादा कोई उनका न्याय को हम कह नहीं सका।
ठीक। और आया घर को जिसो घर नहीं, सच्चा सौदा जिसो घर नहीं। हमारा घर में भी हमारा साथ गुंडागिर्दी से, बाकी और हमारे साथ कोई अन्याय नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और इनको न्याय होना चाहिए। इनका कहना है कि न्याय मिलना चाहिए। जो भी तमाम आरोप लगाए गए हैं, इनका कहना है कि झूठे लगाए गए हैं। संत जी समाज में आए हैं तो समाज का ही फायदा होगा, समाज में ही वो अच्छे कार्य चलाएंगे, लोगों का नशा छुड़वाएंगे। आप भी देखते रहिए सीधी जनता की आवाज़ द फैक्ट के साथ। कोई सूत्र नहीं है, एक्चुअली में पब्लिक लगातार आपके सामने आ रही है। और आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालिएगा और सच की सोच का, सच की मुहिम को आगे बढ़ाइएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं पब्लिक के साथ सीधी बातचीत। जानते हैं पब्लिक का कैसा अनुभव है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के साथ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? नमस्कार जी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम कुशल्या है। कुशल्या जी, कितने समय से आप जानते हो संत जी हमारे को? को तो 25 साल हो गए। कितना विश्वास करते हो? बहुत ही विश्वास है, मेरा तो सारा कुछ यही है। हम तो बस पूछो ना, और हमारा तो सारा कुछ ही यही है। हम तो जब तक जिएंगे ना तो पिता के आस पे बैठेंगे। हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ पिताजी भी है। इतना विश्वास क्यों? आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया? हमारा बहुत बदलाव आया। हम पैदल चलते थे, साइकिलों पे चलते थे, पिताजी ने गाड़ियाँ आगे खड़ी कर दी। हमारे घर पंखा नहीं था, हमारे घर एसी लग गए। हमारे को पिता ने बहुत खुशियाँ दी, बहुत। हम पिताजी को नहीं भूलेंगे, सारी दुनिया भूल जाएंगे। मैम, उनके ऊपर तो इतने आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारा तो सच्चा ही है, हमारा तो सच्चा ही रहेगा, चाहे दुनिया कुछ ही कह ले। हमारे वास्ते तो वो भगवान ही है। कहने दे, जो कहेंगे ना तो कहने दो। आपको क्या लगता है, आप 25 सालों से आ रहे हो, तो 25 सालों से डेरा सच्चा सौदा में लड़कियों की सुरक्षा कैसे सेवा है? हाँ, सुरक्षा बहुत है। लड़की अलग बैठते हैं, भाई अलग बैठते हैं, बहनें अलग बैठती हैं। यहाँ दरबार में किसी चीज़ की वो नहीं है। कहने वाले तो कहते रहेंगे, कह दे जो कुछ कह देंगे। हमारे मालिक तो ऐसे है, जो कोई कुछ कह लिया ना, उन्होंने सारा कुछ सुन के चुप ही कर गए। उनकी जरूरत है समाज को। बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। बहुत पिताजी वहाँ है, हमारी संगत बहुत तड़प रही है, बहुत ही तड़प रही है। क्या काम किए हैं उन्होंने लोगों के लिए? उन्होंने के बहुत काम किए, गरीबों के मकान बना दिए, गरीबों की लड़कियों की शादियां कर दी, वेश्वा को उन्होंने वो लड़कियां बना लिया। क्या कमी रखी है समाज में? किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। चाहे दुनिया कुछ ही कहे, हमारे तो वो ही है और वो ही रहेंगे। क्या मांग करोगे, क्या अपील करोगे आप सरकार से? हम सरकार से यही अपील करके, हमारे महाराज जी हमारे पास ही छोड़ दो, बस। हम और कुछ नहीं मांगते आपसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की अपील मांग लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं पब्लिक के साथ सीधी बातचीत। जानते हैं पब्लिक का अनुभव कैसा है डेरा सच्चा सौदा संस्था में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के साथ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है अंजू इंसा। अंजू जी, कितने समय से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा? 26 साल से आ रही है। कितना विश्वास करते हो गुरु? बहुत ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा विश्वास है। क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप विश्वास करते हो? उन पे तो हमको बहुत भरोसा है, क्योंकि उनके ही वजह से आज हमारा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे तब हमने नाम दिलाया, जाम पिलाया। आज वो नशो दुनिया की बुराई से बहुत ज़्यादा दूर है। देखते हैं दुनिया में बहुत बुराई चल रही है, लेकिन हमारे बच्चे बिल्कुल भी नशे के नज़दीक नहीं है। सिर्फ गुरुजी से के वचनों पे अमल करते हैं। उनका ही सब सीरियल देखना, फिल्म देखना, शब्द सुनना, बस वही पसंद करते हैं। मैम, जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर, उसके बारे में मानना क्या है आपका? वो तो सब झूठ है, सब झूठ है। कोई भी कुछ भी, हमारे गुरुजी, हमने 26 सालों में मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। हमने तो जो कुछ सीखा गुरु से अच्छी बातें ही सीखी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब झूठे आरोप लगाए गए हैं। आपका परिवार, लड़कियाँ सब आती हैं? सब बातें हैं। मैं भी लड़की थी जब मैंने नाम लिया था, तो मैं भी, मेरी शादी नहीं की हुई थी, अनमैरिड थी, तब से मैं आ रही हूँ। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अकेले यहाँ डेरे में घूम फिर लेते हैं, कुछ भी। हमें तो आज तक कुछ भी नहीं, किसी चीज़ भी की दिक्कत नहीं आई अभी तक। संत जी का नेचर कैसा है? स्वभाव बहुत अच्छा उनका नेचर जैसा तो किसी का भी नहीं होगा। वो सबको ऐसे अच्छे ही काम सिखाते हैं, जैसे जीवन में अच्छे काम, सुबह जल्दी उठना, अच्छे काम सिखाते हैं। और जाके देखो देश में कितनी बुराइयां हैं, लेकिन हमारे दरबार में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है।
संत जी ने समाज के लिए, लोगों के लिए काम क्या किए हैं? बहुत भलाई के कार्य किए, जैसे समाज सेवा, सुख दुआ परिवार, जैसे लड़कियों की शादी करवाना, गरीब परिवारों को मकान बना के देना, सफाई अभियान में जाना, बहुत कार्य उनके हैं जो कि सारे सब समाज को पसंद है। लेकिन ये जो सरकारें हैं इनका तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये तो गलत है, गलत ही रहेंगी सरकारें तो। क्या ज़रूरत है उनकी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आज हमें बहुत ज़रूरत है, उनके बगैर हम रह नहीं सकते। आपको कितनी याद आती है? बहुत ज़्यादा याद आती है हम तो गुरु जी की, जैसे आज ही हमें तो मिल जाए। लेकिन क्या करें, ये इल्ज़ाम लगा लगा के फंसाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु जी तो सच्चे थे, सच्चे हैं, सच्चे ही रहेंगे। कितना प्रेम करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं प्रेम, हमें तो अपने माँ बाप की तरह लगते हैं। यहाँ जब भी आते हैं हमारे, तो हमें तो ऐसे लगता है जैसे हम अपने मायके में आए हुए हैं। क्या कहोगे, सरकार से क्या अपील करोगे? यही कहेंगे अभी हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी भेजो। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब देख सकते हो कि किस तरीके से जनता रो रो के अपील मांग कर रही है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आम जनता से बातचीत कर रहे हैं कि इनका क्या कहना है जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा को भी फरलो मिली है, पेरोल पे बाहर आया है। काफ़ी अलग अलग बातें आजकल मीडिया में चल रही हैं इस टॉपिक को लेकर। इनसे भी बातचीत करके जानते हैं कि इनको कैसा लगता है। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? किरण। किरण जी, जो संत हैं डेरा सच्चा सौदा के सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा, उनको पेरोल मिली है समाज में, मतलब फरलों पे वो आए हैं, क्या कहना चाहते हो आपको? वो देखो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए आज फरलों पे आए हैं, तो मेरे बिहाफ पे तो मैं यही कहूँगी कि उनको अपने सत्संग लगाने चाहिए। समाज में आज जो इतनी बुराइयां फैली पड़ी हैं, हर एक शहर में नशा इतना ज़्यादा फैल चुका है कि टीनेज भी उससे आज बच नहीं रहा। तो मेरे को लगता है कि उसको कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होगा। संत को सत्संग लगाने चाहिए। हमारे समाज के हित में है मैम उनका सत्संग करना, समाज में आना? बिल्कुल है, उसका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है। मैम कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि माहौल अलग तरीके का हो जाएगा, आपका क्या कहना है? देखो हर किसी का अपनी अपनी सोच है। हमें नहीं लगता कि उन्होंने आज तक जितनी भी सत्संगें लगाई हैं, हर जगह हर स्टेटों में वो गए हैं। हम मानते नहीं उनको, लेकिन फिर भी हमें उनका कोई ये नहीं लगता कि उनके जाने से कहीं भी कुछ गलत हुआ है। ये ठीक है कि मीडिया उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाता रहा है। जब वो गए हैं, मतलब कि अपना उन पे गलत झूठे आरोप लगे हैं। अब दुनिया कहती है कि झूठे हैं, सच्चे हैं, वो जाने। लेकिन एक संत पे इतना, मतलब एक झूठी, मतलब कि उस पे पत्थर को देख के, मतलब कि उसकी कोई आज तक उनको गवाही नहीं मिली, तो वो अपने मतलब कानूनी लड़ाई के लड़ते हुए आज आए हैं फरलों पे। आज भी मीडिया बोल रहा है, लोग भी बोल रहे हैं, तो वो हम उनके उसके बारे में कुछ नहीं कहते। लेकिन हम ये कहते हैं कि संत कोई भी हो, संत को सत्संग लगाना चाहिए और समाज में जो आज बुराइयां फैल रही हैं उनके सत्संग लगाने से ही दूर होंगी। किस तरीके की बुराइयां मैम आपको लगता है बढ़ रही हैं? पिछले 4-4.5 सालों से तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा ही नहीं है समाज में, क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है? हर जगह है, आप देखो कहाँ बुराई नहीं है। भ्रष्टाचार, करप्शन है, मतलब कि किसी में कोई दीन ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर कोई झूठ पैर पसारता जा रहा है। डोनेशन चल रही है हर जगह, नशे फैलते जा रहे हैं, वैश्यावृत्ति होती जा रही है, मतलब कि इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। हर तरफ बुराई का बोलबाला है। तो इस बुराइयों को एक संत ही मतलब वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी अपने बिहाफ पे कि कभी भी मतलब कि संतों पे झूठे आरोप लगा के उनको वो इज्जत, मतलब सत्कार नहीं दे सकते। उन पे झूठे आरोप भी ना लगाइए, उनका सत्कार कीजिए। आप किसी भी धर्म को मानो, लेकिन संतों पे झूठे आरोप लगाकर उनको मतलब अच्छाई फैलाने से रोकना एक बहुत बड़े मतलब कि आने वाले टाइम को अब मैम सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मांग? मेरी तो सरकार से यही अपील है कि आप उनके अच्छे कार्यों को देखो। आज जो वो इतने मानवता भलाई के काम कर रहे हैं, कोई भी संस्था नहीं कर रही। उन्होंने बहुत 137-38 उन्होंने मानवता भलाई के काम किए हैं। अब भी मैंने सुना है कि बच्चों के रिगार्डिंग, जो बच्चे मतलब भरपेट जिनको खाना नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिलती, उनके लिए ये संस्था कुछ करे, तो हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। मैम करना चाहिए, कोई तो है ना जो आज किसी तड़फते को की पुकार सुन रहा है, कोई तो इस दुनिया में है मैम।
तो मेरे उससे ख्याल से कि मैम मतलब कि उनको सत्संग लगाने चाहिए, समाज से बुराइयां हटें और हर एक इंसान सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लगातार आपको पब्लिक की बातचीत दिखाते हैं, आम जनता हमारे साथ जुड़ रही है, जो बात रख रही है, जो अभी मुद्दा चल रहा है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को लेकर। मैम, एक सवाल और आपसे ऐड करना चाहूँगी, इस मुद्दे को इलेक्शंस के साथ जोड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहते हो? मेरे बिहाव पे तो मैम ये गलत है जो भी हो रहा है कि संत वो आए हैं तो सिर्फ मतलब वोटों की वो उसकी उन पर उनके वोटों को लेकर उनको प्रॉब्लम मिली है, ऐसा मैम कुछ भी नहीं है। ये पहले भी आरोप लगते आ रहे हैं, अब भी लोग मीडिया लगाया जा रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत है। आज तक मैम हमें कोई डेरे का ऐसा फॉलोवर नहीं मिला कि जिसने हमें कहा हो कि आप इस दल को वोट दीजिए, इस दल को नहीं देना, ऐसा कुछ भी नहीं मैम, ये झूठा है, बिल्कुल बेबुनियाद है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी देख सकते हैं, जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको मिलवा रहे हैं पब्लिक के साथ, जानते हैं पब्लिक का क्या कहना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा जो भी फरलों पे आए हैं, उसके लिए इनकी क्या राय है, जानेंगे इन्हीं से बातचीत करके। नमस्कार मैम। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपका नाम मैम? मेरा नाम रुपिंदर कौर इंसा है। रुपिंदर जी, क्या कहना है जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा अभी फरलों पे समाज में आए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है जो सरकारें कर रही हैं गुरुजी के खिलाफ, उनको विरोध उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी ने इतने सारे कार्य किए हैं जो मानवता भलाई के लिए हैं। अब 138 कार्य हैं जो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। 138 कार्य हो गए हैं, जिसमें से कुछ कार्य ऐसे हैं, लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, गरीबों को फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, मास्क दिए जा रहे हैं। इतने बहुत सारे कार्य हैं जो गुरुजी ने ही शुरू किए हैं और उनकी संगत ग्रीनेस वेलफेयर की जो मेंबर्स हैं वो हर रोज़ तैयार हैं इन कार्यों को करने के लिए। हर समय वो तैयार रहते हैं इन कार्यों को करने के लिए। आपको लगता है उनके सत्संग होने चाहिए अभी? ज़रूर, उनके सत्संग होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो इस समय का समाज बहुत ही बुराइयों में फंसा हुआ है, उसको रोकने के लिए एक सत्संग ही एक सबसे बड़ा कार्य है, जिससे वो लोग आम संगत हैं इसको सुन के मतलब कि वो दुनिया में मतलब कि सुधार आ सकता है। आपको लगता है हित में है, हमारे समाज के, हमारे देश के हित में? बिल्कुल बिल्कुल हमारे हित में है जो गुरुजी का, इसीलिए आना बहुत ज़रूरी है और सत्संग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो संगत जो इतने देर से उनका इंतज़ार कर रही है और नए कार्य आज तक को संत जी ने किस तरीके के कार्य हमारे देश हित के लिए किए हैं मैम? सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन पिताजी ने जो स्टार्ट किया था, आम संगत हर समय जैसे तैयार रहती है ब्लड डोनेशन करने के लिए, और जिनको ब्लड डोनेशन की ज़रूरत होती है, जिनको किया जाता है, उसके पास जाके आप देखिए कि उनको मतलब कि क्या मिला है। बहुत सारी जिंदगियां बची हैं ब्लड डोनेशन की वजह से। मैम, जो दूसरी तरफ सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उन सब के लिए क्या कहना है? मुझे लगता है वो बिल्कुल ही गलत है। लगता है क्या, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुरुजी ने मानवता भलाई के इतने कार्य किए हैं। कोई आम इंसान ऐसा, उसके पास टाइम ही नहीं है जो इन मानवता भलाई के कार्यों को कर सके। गुरुजी ने बताया, और हमारी संगत जो गुरुजी के इन कार्यों को पूरा करती है, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के कहने पर उन्होंने ये सारे कार्य हर टाइम किए हैं। मैम, आप कब से जानते हो संत जी को? गुरुजी को हम लोग 10 साल हो गए मुझे नामदान लिए गए, तब से मैं जानती हूँ। मेरे जो पूरा परिवार है उन्होंने नामदान पहले से ले रखा था। मेरी शादी के टाइम मैंने नामदान लिया गुरुजी से, तब से मेरी सारी ज़िंदगी बदल चुकी है। क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ आम संगत में, आम दुनिया में, तो देखती हूँ इतने लोग बुरे हैं या इतनी बुराइयों में फंसे हुए हैं, जिससे मैं बच गई। तो मुझे
गुरुजी का मैं कैसे धन्यवाद करूं, मुझे खुद नहीं पता, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो गुरुजी का मैं हर समय धन्यवाद करती हूँ। मैम, बीइंग गर्ल आप महसूस कैसा करते हो, मतलब सेफ्टी को लेकर, आश्रम में सुरक्षा को लेकर कैसा लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस डेरे में आके कहीं भी जा सकती हूँ, मैं हर टाइम सेफ हूँ। और जब बाहर की दुनिया में जब जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब कि सोचना पड़ता है निकलने के लिए। डेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों ने गुरुजी पे इल्ज़ाम लगाए हैं। मैं प्लीज़ उन पे, जो आम दुनिया है उनको यही कहूँगी, प्लीज़ गुरुजी के बारे कुछ ऐसा नहीं कभी भी बोलना, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा ही दुनिया के बारे में सदा ही सही काम ही किए हैं दुनिया के लिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लगातार पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है, लगातार अपनी आवाज़ आप लोगों तक, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि संत जी का समाज में आना, सत्संग करना, ये समाज के हित में है। और लगातार ये लोगों को बोल रहे हैं कि जो लोग अलग अलग तरीके की बातें उठाते हैं उनको भी इन लोगों की बातें सुननी चाहिए। और देखते रहिए आप भी जनता की आवाज़ द फैक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।